अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में आप सबको खुशामदीद। उत्तर प्रदेश चुनाव पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। ग्राउंड जीरो से हम सब कुछ आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों का चर्चा हो रहा है मीडिया में, जिसे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, उसमें कैराना विधानसभा सीट है। कैराना विधानसभा सीट के ताल्लुक से एक अहम अपडेट आई है, एक अहम खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और खुशी होगी इस खबर को सुन करके। लेकिन उससे पहले कुछ और बात आपको बता दें कि कैराना इस वजह से अहम है कि पिछले दिनों देश के वजीर दाखिला अमित शाह खुद वहां गए थे। पतली पतली गलियों में गए, सिर्फ डोर टू डोर मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी रैलियों पर पाबंदी लगी हुई है। नाहिद हसन वहां से उम्मीदवार है, दूसरी तरफ हुक्मदेव की जो बहू है वो उम्मीदवार है बीजेपी से। तो ज़बरदस्त मुकाबला है। एक तरफ नाहिद हसन जो इस वक्त जेल में हैं, बंद हैं, और उनकी बहन ने चुनावी कमाल संभाल रखा है, इकरा हसन, और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार है और अमित शाह जाकर सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुद्दा नहीं उस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच कैराना से जो अहम खबर आई है वो ये है कि एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो मजबूत दावेदार थी कैराना में और जिसके उम्मीदवार भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, कम से कम 15,000 वोट हासिल करने की पोजीशन में थे, उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। एक बड़ी खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कैराना में बहुत मजबूत है, इसलिए कि कैराना में एसडीपीआई के टिकट पर 2 लोगों ने जिला पंचायत में जीत हासिल की। उसके अलावा एक प्रधान ने जीत हासिल की। जिला पंचायत एक तरह से कह लीजिए कि वो मिनी एमएलए के बराबर होता है। 16-17 पंचायत का एक सरबरा होता है, वो जीत हासिल करता है। तो इस तरह 2 लोगों ने जिला पंचायत में जीत हासिल की एसडीपीआई के। उसके अलावा एक प्रधान है, तो अच्छा खासा सुरूर रसूख है। उनका संगठन वहां बना हुआ है, केडर बना हुआ है एसडीपीआई का, और उनके लोग लगातार काम कर रहे थे। और जो कैराना विधानसभा सीट पर नाहिद हसन के लोग थे या समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं जो एसडीपीआई के मुखालिफ थे, वो खुद इस बात का इकरार कर रहे थे कि कम अज कम 15,000 वोट तो एसडीपीआई के लोग ले ही जाएंगे। और इस 15,000 वोट की वजह से समाजवादी पार्टी को या नाहिद हसन को कैराना में नुकसान हो सकता है, और हो सकता है यही वजह बन जाए उनकी हार का और बीजेपी के उम्मीदवार का जीत का। दूसरी तरफ जब नाहिद हसन को जेल ले जाया गया गैंगस्टर एक्ट के तहत, तो उनकी बहन इकरा हसन ने चुनावी कमान संभाल ली। कैराना में समाजवादी पार्टी के से मोहब्बत हो न हो, उसकी तरफ रुझान न हो, अखिलेश यादव से हो न हो, लेकिन नाहिद हसन को लेकर के लोग बहुत ज्यादा उत्साह में हैं, जज्बात से भरे हुए हैं, नाहिद हसन से मोहब्बत करते हैं, नाहिद हसन को दिल से चाहते हैं। और सिर्फ कैराना विधानसभा में नहीं बल्कि शामली जिला में हर जगह नाहिद हसन के तई लोगों की मोहब्बत ही कुछ अलग अंदाज की है। मिला टाइम्स की वीडियोस और रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि नाहिद हसन को लेकर के जो लोगों का लगाव है, वो कहते हैं कि नाहिद हसन जब भी हमारे साथ कुछ होता है दौड़कर हमारे घरों में आते हैं, हमारी हर तरह की मदद करते हैं। मुजफ्फरनगर में 2013 में जब दंगा हुआ था, तो दंगा मुतासरीन को आबाद करने के लिए भी नाहिद हसन ने तकरीबन अपना 20 बीघा ज़मीन दे रखा है, और इतनी बड़ी ज़मीन उन्होंने उन लोगों को दे रखी है उनके घर बनाने के लिए, उनको बसाने के लिए। तो ये सारा सपोर्ट नाहिद हसन का है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के अवाम को। इस वजह से नाहिद हसन से लोग बेलौस मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ एसडीपीआई से ये खतरा था कि नाहिद हसन को नुकसान पहुंच सकता है या बीजेपी जीत सकती है। जब अमित शाह वहां चले गए तो और ज्यादा मामला हाई प्रोफाइल हो गया कैराना विधानसभा सीट का। इसलिए अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर सरवर को बैठा दिया है, उनका नाम वापस ले लिया, और इस तरह अब सीधे सीधे लड़ाई कैराना विधानसभा में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होगी। एसडीपीआई अब वहां उम्मीदवार नहीं है। कैराना में 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, 85% लोग दावा करते हैं, और इस विधानसभा में एसडीपीआई अकेले मुसलमानों जैसी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार थी। हालांकि एसडीपीआई तो सब लोगों की पार्टी कहलाती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां तैयारी कर रही थी अपना उम्मीदवार उतारने की, लेकिन जब उनको पता चला कि एसडीपीआई के यहाँ उम्मीदवार आ गया है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुद को पहले विड्रॉ कर लिया था और एसडीपीआई का सपोर्ट किया था, अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा था। हालांकि वहीं पर शामली विधानसभा सीट पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। थाना भवन में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है, और ये सब मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वोट्स है यहाँ। कैराना में तो उससे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी में है, मुसलमान वोट्स है, लेकिन एसडीपीआई को सपोर्ट करने की वजह से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार वहाँ नहीं उतारा था। लेकिन अब एसडीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वहाँ या नाहिद हसन को सपोर्ट किया एसडीपीआई ने।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के उत्तर प्रदेश के सदर जनाब निजामुद्दीन साहब है, उनसे कल बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अवाम के जोश, जज्बात और उकसाव को देखते हुए हमने अपने उम्मीदवार का नाम कैराना विधानसभा से वापस ले लिया है। वे भी कह रहे थे कि हम अच्छी पोजीशन में थे, मजबूत थे, हमारा संगठन है वहाँ, हमारे पास दो जिला पंचायत वहाँ जीते हुए लोग हैं, हमारे पास प्रधान है, हम पूरी पोजीशन में थे कि अच्छी तरह हम टक्कर दे रहे थे बीजेपी को भी और नाहिद हसन को भी, और हमारी जीत के चांसेस थे या कम से कम अच्छा खासा हम वोट ला सकते थे। लेकिन हमने लोगों के जज्बात को, अवाम के लगाव को देखते हुए, उनकी मोहब्बत को नाहिद हसन से देखते हुए हमने पीछे कदम हटाया है, इसलिए ताकि बीजेपी की जीत ना हो सके, बीजेपी को हमारे अंदरूनी मामलों की वजह से फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले। हमारा मकसद यही है कि कोई भी सेकुलर पार्टी जीते, कोई भी अच्छा उम्मीदवार जीते, लेकिन बीजेपी को फ़ायदा ना हो। अगर कहीं पर हमारी वजह से, हमारे उम्मीदवार की वजह से बीजेपी को ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा पहुंचता है तो हम पीछे कदम हटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारा बुनियादी मकसद है फाशिज़म को और हिंदुत्व ताकतों को इक़्तिदार में बढ़ने से रोकना है, और इसलिए हमने अपने कदम को वहाँ से वापस हटा लिया है। तो ये सारी अपडेट है वहाँ की, मज़ीद तफसील हम आपको बताएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com